नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 और 8 सितंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? यानी कि हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सितंबर 8 को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस डे को पहली बार 1967 में मनाया गया था। तब से लेकर हर साल हम लोग इसको 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेलिब्रेशन होता है वो यूनेस्को की गाइडलाइन में होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहीं पे आप याद रखिएगा कि इस बार की जो थीम थी, प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। यानी कि अगर हम हिंदी में इसको बोले तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो दोस्तों, इसकी थीम भी बिल्कुल याद रखिएगा और इसका डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 16 नवंबर को 1945 में किया गया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। यूनेस्को स्पेशली इसीलिए बनाया गया था ताकि एजुकेशन यानी की शिक्षा से संबंधित, साइंटिफिक यानी जो रिसर्च है, वैज्ञानिक अनुसंधान है उससे संबंधित, और कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक चीजें हैं उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज है वो यूनेस्को की गाइडलाइन में की जाएंगी। दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इन विच स्टेट? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली एक कार्यक्रम इनिशिएट किया गया जिसका नाम है जल संचय और जन भागीदारी। और ये उन्होंने जिस स्टेट में लॉन्च किया, या एक तरीके से कह लो कि जिस राज्य सरकार की इसमें भागीदारी है उसका नाम है गुजरात। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसको 6 सितंबर को वर्चुअली नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और बिल्कुल ये भी याद रखिएगा कि ये जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है और इसका गुजरात गवर्नमेंट, ये दोनों का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो सबसे मेन पर्पज है वो है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल को संचित करना। वर्षा का जो रेन वाटर होता है वो ऐसे ही बेकार हो जाता है या फिर किसी समुंदर में जाकर बहकर मिल जाता है। तो इससे हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी लगातार गिरता जा रहा है, और साथ में जो यूजेबल वाटर है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं उसका भी परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। तो लगातार पूरी दुनिया इस बारे में चिंतित है कि आने वाले समय में हमको वाटर क्राइसिस बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में गुजरात हमारा पहला स्टेट बना है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए या फिर उसको कंजर्व करने के लिए काफी तेजी से प्रयास कर रहा है। और उसके लिए उन्होंने जो स्कीम लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा किस स्टेट में और कहां से लॉन्च किया गया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है कि इसको गुजरात के सूरत सिटी से नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, Which city will host the next Paralympic Summer Games in 2028? कौन सा शहर 2028 में अगले पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों को आयोजित करेगा? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो ओलंपिक खेल होते हैं वो स्पेशली जो समर ओलंपिक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो बिल्कुल फिट खिलाड़ियों का होता है जो मेन ओलंपिक खेल होते हैं, और ठीक उसके बाद एक और गेम होता है जो डिसेबल्ड एथलीट्स का होता है जिसको हम पैरालंपिक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि सेम ईयर में और सेम वेन्यू पे होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए, तो आप देख रहे हो कि उसी पेरिस में पेरिस पैरालंपिक्स भी हो रहे हैं सेम वेन्यू और सेम स्टेडियम वगैरह में। तो ऐसे ही 2028 के जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस में होंगे जो कि यूएसए में है। तो सेम सिटी में उसी के बाद जब मेन गेम हो जाएंगे तो उसी के बाद पैरालंपिक्स गेम भी कराए जाएंगे सेम सिटी में। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 2028 के
चाहे पैरालंपिक्स गेम हो या फिर मेन ओलंपिक गेम्स हो, वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। और अगर हम पैरालंपिक्स खेलों की बात करें तो इस बार जो ये पेरिस पैरालंपिक्स गेम थे, इनका जो लास्ट डे था 8 सितंबर को ये इनका समापन किया गया इन खेलों का। और इस बार एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्म था, क्योंकि इंडिया इस बार 29 मेडल्स अचीव किए इस खेलों में, जिसमें कि 7 गोल्ड मेडल हैं। और अगर हम पैरालंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो 1960 में पहली बार पैरालंपिक खेल शुरू किए गए थे। और 1972 में इंडिया की तरफ से मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन थे, जिनके मुंह पर एक कभी रिसेंटली मूवी भी आई हुई है जिसका नाम है चंदू चैंपियन। बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है दोस्तों, अगर समय होगा तो जरूर देखिएगा। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले ऐसे पैरालंपिक एथलीट्स थे जो 1972 के ओलंपिक खेलों में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, ये भारत में पहली बार इस तरह का सम्मेलन किया गया। इसमें हमारी जितनी भी आर्मी के ब्रांचेज हैं या फिर हमारी एयरफोर्स, नेवी, उन सब के जो हेड हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और आपस में इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उसको और ज्यादा मजबूत करने के मुद्दे पे बात करते हैं। तो इस तरह की जो पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है वो कहां की गई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए, ये पूरी की पूरी मीटिंग की फोटो है। इसमें जितने भी हमारे बड़े अधिकारी हैं आर्मी से रिलेटेड वो सारे के सारे यहां पर हैं। और इस पूरी मीटिंग की जो अध्यक्षता किया वो थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और ये पूरी की पूरी मीटिंग 5 सितंबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन व्यक्ति मौजूद थे, अगर उनमें हम देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस होते हैं, पूरी सभी सेनाओं के जो हेड होते हैं, जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामाने भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और आज के पूरे सेशन का जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियन गुरुकुल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।